नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम। तमिलनाडु में 2025 से 26 के लिए वित्तीय बजट प्रस्तुत हुआ विधानसभा में, और उस बजट के कॉपी में इंडियन रुपी, जो देवनागरी से प्रेरित होकर जो सिंबल बनाया था, र और उसके ऊपर एक दो डंडे, जो आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस सिंबल की जगह पे तमिलनाडु ने अपना तमिल भाषा का सिंबल यूज किया, और उसको लेकर भाजपा आक्रामक हुई। और आक्रामक इस हद तक कि उनको संविधान के खिलाफ बताया। खासकर निर्मला सीतारामन, जो खुद तमिलियन है, उन्होंने कहा कि आप जब शपथ लेते हैं संविधान की, तब भारत की संप्रभुता और एकता की शपथ होती है, और आपका इंडियन रुपी का जो सिंबल यूज न करना और तमिल भाषा का सिंबल यूज करना, ये आपका संविधान के खिलाफ उठा हुआ कदम दिखाता है। आप भारत के एकता पे सवाल उठा रहे हैं, आप भारत पे रिपब्लिक होने पे सवाल उठा रहे हैं। उसके बाद जो भाजपा के मुख्य अध्यक्ष है, भाजपा के जो बीजेपी इकाई के अध्यक्ष है तमिलनाडु में, के अन्नामलाई, उन्होंने भी आरोपी की झड़ी लगा दी। मालविया साहब, जो इंचार्ज है सोशल मीडिया के भाजपा के राष्ट्रीय, उन्होंने कहा कि त्रिभाषीय जो फॉर्मूला लगाया जा रहा है शिक्षा मंत्रालय द्वारा नया शिक्षा नीति के तहत, जहां अंग्रेजी, तमिल और हिंदी पढ़ाई जाएगी, उसको लेके भाजपा लगातार दबाव बना रही है कि ये लागू होना चाहिए, और दक्षिण भारत का खासकर तमिलनाडु उसका लगातार खिलाफत कर रहा है। दूसरी बात, परिसीमन को लेके 2026 में जनगणना होगी और परिसीमन होगा, तो उसमें दक्षिण भारत की सीटें कम होगी, इसलिए भी खासकर डीएम के सरकार बहुत आक्रामक है, और इसी के चलते इन्होंने बजट में जो रुपी का सिंबल था उसका उपयोग नहीं किया। दूसरा आरोप लगाया कि आपने 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया शराब कांड में, वहां ईडी की रेड हो रही है। लोगों का ध्यान वहां से हटाने के लिए आप ये तमाम बातें गढ़ रहे हैं। लेकिन अब एक पूरे देश में एक चर्चा का विषय हुआ कि रुपी का सिंबल यूज न करना या तो उसका उपयोग न करना अपने सरकारी दस्तावेज में, क्या ये देशद्रोह है? क्या ये देश की अखंडता का खिलाफ है? लेकिन ये आरोप जब निर्मला सीतारामन लगा रही थी, मालविया लगा रहे थे, बीजेपी के तमिलनाडु इकाई के अध्यक्ष के अन्नामलाई लगा रहे थे, तब इन्होंने अपने अतीत में झांकना शायद छोड़ दिया या भूल गए। जब ये मामला बड़े लेवल पे आ गया और तमिलनाडु को अलग थलग, या डीएम के स्टालिन के ऊपर आरोप लगा के उसको अलग थलग करने का प्रयास किया गया, तब कुछ लोग हैं जो फैक्ट चेक करते हैं, जिन लोगों ने देखा कि वाकई क्या ये जो रुपी का मामला है ये सही है, या इसमें स्टालिन ने कुछ खेला खेला। तो बाद में अल्ट न्यूज के मिस्टर जुबैर है, उन्होंने जब पुराने ट्वीट खंगाले, तब पता पड़ता है कि निर्मला सीतारामन के ऐसे 4 ट्वीट है जिन्होंने तमिल भाषा में किए, और वहां रुपी सिंबल की जगह वही सिंबल यूज किया जो स्टालिन के वित्त मंत्री ने अपने भाषण में यूज किया। ताज्जुब, आप करो तो सदाचार, लोग करे तो व्यभिचार। ये जो दोहरी नीति है, शायद तमिलनाडु ने त्रिभाषा फॉर्मूला और परिसमन के खिलाफ जो आवाज बुलंद की, उससे इरिटेट होकर सिंबल क्यों नहीं यूज किया, इसी पे उन्हें संविधान के खिलाफ घोषित करने का निर्मला सीतारमन का यह भोंडा प्रयास उनके खुद के ट्वीट से ही फेल हो गया, उसमें से हवा निकल गई। जो बीजेपी को लग रहा था कि एक बड़ा शस्त्र तमिलनाडु के खिलाफ, तमिलनाडु में डीएमके के खिलाफ उनके हाथ में लगा, और पूरे देश में
तमिल लोगों को कहीं ना कहीं इससे टारगेट करने का भी प्रयास किया गया था कि ये जो तमिलियन है, ये देखो ये देश के साथ नहीं चलते। ये पूरी इसमें से हवा निकल गई। अब टीएन बजट जो तमिलनाडु के जो के अन्नामलाई है, जो अध्यक्ष है, उनके भी कई ट्वीट है तमिल भाषा में, जिनमें उन्होंने वही सिंबल यूज किया जो डीएमके ने यूज किया। तो फिर यहां पर भी आप करें तो सदाचार, स्टैलिन करे तो देशद्रोह, आप करें तो भाषा प्रेम, स्टैलिन कहे तो भाषा के खिलाफ। अब आते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन की सरकारों पे। ओडिशा या ओडिशा, जहां भाजपा ने पहली बार सरकार बनाई, मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी। अब मोहन चरण मांझी ने बजट पेश किया। अब उस बजट में ओडिया भाषा की जो कॉपी है वो देखिए आप, उसमें भी कहीं रूपी सिंबल यूज नहीं किया गया। जो अंग्रेजी का उसका अनुवाद है वो देखिए आप, उसमें भी कहीं भी रूपी सिंबल यूज नहीं किया। अब आइए देश प्रेम से ओत पोत भरा हुआ योगी आदित्यनाथ के कंपटीशन में हिंदुत्व और सनातन का ध्वज बुलंद किए हुए आसाम के हमारे विश्व शर्मा। आसाम ने जो 2024-25 में बजट और 25-26 में जो बजट पेश किया, उसमें भी कहीं पर भी रूपी सिंबल का उपयोग में नहीं लाया। त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, इस बार तो बजट अभी होना है, लेकिन पिछला बजट जो आया उसकी भी कॉपी में हम आपके सामने रखते हैं, उसमें भी कहीं पे भी रूपी सिंबल उपयोग में नहीं लाया गया। केरल के बजट में भी रूपी सिंबल यूज नहीं किया गया, लेकिन ना किसी ने केरल के बारे में बोला, ना किसी ने उड़ीसा के मुख्यमंत्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, ना आसाम के मुख्यमंत्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, ना ही त्रिपुरा के मुख्यमंत्री को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहा, क्योंकि ये सारे लोग उनके हैं, उन्हें लाइसेंस है, वो रूपी का यूज करे ना करे, उनका देश प्रेम परमानेंट है, क्योंकि वो भाजपाई है। भाजपा और देश प्रेम एक साथ में चलता है। जो भारत भाजपा विरोधी है वो देशद्रोही कहलाते हैं। यानी भाजपा माने देश और देश माने भाजपा। इस समीकरण के साथ यदि हमारे कैबिनेट के मंत्री चले तो हम इसे क्या कहें? क्या सिंबल यूज करना गलत है? 5000 साल पुरानी संस्कृति है तमिल, उसकी अपनी भाषा है, उसका अपना खान पान है। हमारा देश विविधता में एकता है। हम यूनाइटेड स्टेट्स हैं। हम भारत में कई राज्य, अलग अलग भाषा, अलग अलग पहनाव, क्योंकि उपमहाद्वीप है, भौगोलिक भौगोलिक स्थितियां अलग अलग है। तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर की भौगोलिक स्थिति में अलग अलग है, क्लाइमेट अलग है। वहां का जो किसान है वो खेती जो करता है उसकी परंपरा अलग है। अनाज जो उगता है जरूरी नहीं कि जो तमिलनाडु में उगता हो वो जम्मू कश्मीर में उगे, जो चावल उड़ीसा में होता होगा वही तमिलनाडु में हो। सब में विविधता है, लेकिन इन सभी विविधताओं को संविधान जकड़े हुए है, इसलिए भारत एक देश है। चाहे तमिलियन हो, चाहे उड़िया हो, वो अपनी भाषा, अपनी संस्कृति की अस्मिता बरकरार रखते हुए संविधान के तहत इस देश का एक अंग है। लेकिन यदि आप हिंदी भाषा ही, जो काउ बेल्ट की भाषा है, उसे ही थोपना चाहोगे दक्षिण भारत में, तो क्या दक्षिण की भाषाएं आप उत्तर भारत में थोपोगे? सवाल ये है। भाषा थोपना बात अलग है। भाषा यदि आप तमिलनाडु में थोपना चाहोगे तो क्या कोई इंसान उत्तर भारत में तमिलियन सीखता है तो क्या सरकार उसके लिए टीचर की व्यवस्था करेगा? सवाल ये है।
इस अनेकता में एकता के इस पूरे प्रारूप को आप खंडित करते हैं जब आप हिंदी किसी पे लादते हैं। हिंदी सीखना ना सीखना ये उनका अपना सोच है, विचार है। एक तरफ क्षेत्रीय भाषाओं में इंजीनियरिंग और मेडिकल की कॉलेज की भी पढ़ाई करने की बात ये सरकार करती है, तो फिर तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, तुरु, असमीज, उड़िया, बंगाली, मराठी, गुजराती, इन भाषाओं को क्यों नहीं उन राज्य में पनपने दिया जाता है? तीसरी भाषा कंपलसरी क्यों? सवाल ये है। और जब इसका कोई विरोध करे तो फिर आप कुछ कुछ एक उसको बदनाम करने के लिए एक पॉइंट निकालेंगे कि रुपी का सिंबल उन्होंने अपने भाषा में लिया, इसीलिए वो गद्दार हो गए। ये भूलते हुए कि जब आप भी उसी भाषा से आती और जब आपने ट्वीट किया उस भाषा में, आपने भी वही किया। कुल मिला के विरोध करने का विरोध है और पूरे देश को गुमराह करने का प्रयास है। ये फैक्ट चेक करने वालों को धन्यवाद, उन्होंने ये चीजें सामने लाई। बाकी जगह पे भी जब बजट्स आए, उसके भी स्क्रीनशॉट आपने देखे होंगे, वो भी बताते हैं कि रुपी का सिंबल यूज करना ही देश प्रेम नहीं। ये देश प्रेम की नई परिभाषा जो गढ़ रहा है, उसकी मानसिकता देश को आगे बढ़ाना या एकता का नहीं, उसकी मानसिकता उस प्रदेश में सत्ता कैसी काबिज हो, इसका जुगाड़ है और कुछ नहीं। आज न्यूज लॉन्चर में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।